हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। लास्ट कुछ वीडियोस को जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, पसंद किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और थोड़ी सी एक मोटिवेशन भी रहती कि चलो आज एक वीडियो शूट कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो कमेंट्स आए उसमें एक कॉमन क्वेरी थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम सारे कैंसिल हो गए, पोस्टपोन हो गए, तो बच्चे जो है वो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। तो मैं आपको एक बात यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम तब हो जाएगा, एग्ज़ाम अब हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप किसी एसएससी में जो काम कर रहे ऑफिसर से भी पूछेंगे ना, तो वो भी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाएगा। तो ये सभी लोग जो भी आपको बताते हैं ये एक तरीके से झूठ बोलते हैं, मैं यही कहूँगा। क्योंकि जब एसएससी में जो ऑफिसर्स ड्यूटी करते हैं उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम कब कराने होते हैं इसके लिए प्रॉपर मीटिंग होती है और बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के उनकी एक डेट डिसाइड की जाती है। अब अगर ऐसे केवल मुझे सिर्फ आपको बताने के लिए कहना हो, मैं कह दूं कि भाई 2 महीने बाद हो जाएंगे, आपको भी 2 महीने बाद नहीं याद रहेगा कि मैंने क्या कहा था और आप भी भूल जाओगे। तो इस तरीके के जो भले वो वीडियो के माध्यम से कहें या किसी भी तरीके से लोग आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम तब हो जाएगा, एग्ज़ाम अब हो जाएगा, तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रीलिम्स देने गया अपना सीजीएल का 2015 में मैंने दिया था फर्स्ट, और सेकंड मेरा अटैम्प्ट था 2016 में। तो जब मैं प्रीलिम्स देने के लिए गया तो मेरी एज उस समय जो है वो 21 थी। और मैंने एकदम से भीड़ देखी सेंटर पे, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मैं थोड़ा सा घबरा भी गया था, उस चीज़ को देख के नर्वस हो गया था। और फिर जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो हॉल काफ़ी ना खचाखच भरा हुआ था। तो मैं ये सोच रहा था ये सब लोग भी मेरी तरीके आए हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए और सब अपना अपना एग्ज़ाम लिख रहे हैं। कितना ज़्यादा कंपटीशन है, गर्ल्स भी आई हुई हैं, बॉयज़ हैं, काफ़ी यंग लड़के भी हैं, काफ़ी ज़्यादा सीनियर भी थे। जैसे आपको देख के पता चल जाता है कि ये बंदा है, ये काफ़ी ज़्यादा सीनियर भी लग रहा है, तो एक डर सा माहौल हो जाता है। लेकिन जब 2015 प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था तो मैंने जब रोल नंबर देखा, तो मेरे रोल नंबर के कम से कम 500 से 1000 ऊपर तक और 500 से 1000 नीचे तक एक भी रोल नंबर ही नहीं था। तो इसका मतलब था कि शायद उस सेंटर में ही अकेले मैं ही सेलेक्ट हुआ था। मतलब अगर 1000 बच्चों का वो सेंटर था तो उसमें सिर्फ मैं ही सेलेक्ट हुआ था, और अगर 1500-2000 का होगा तो शायद और 2-4 लोग सेलेक्ट हो गए होंगे। तो बेसिकली जो भी ये आपको भीड़ दिख रही है ये सिर्फ एक भीड़ है। और एग्ज़ाम फॉर्म भरने से क्या होता है, फॉर्म भरने से कोई ये तो हो नहीं जाता कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और चाहे किसी के कितने भी अच्छे मार्क्स हैं वो भी सिर्फ एक ही सीट ले सकता है। तो ये इन सब चीज़ों से आप भ्रम से दूर रहिए और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, क्योंकि जब वो लिस्ट आएगी तो उसमें उसी का नाम होगा जिसकी तैयारी अच्छी होगी। तो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत कीजिए और मैं भी नहीं वेस्ट करूँगा। मैं आज के सीधे टॉपिक पे आता हूँ, जो है सीपीटी और डीईएसटी। सीपीटी और डीएसटी क्या होता है, तो काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है। इसको हम बिल्कुल आज ईजी करके समझेंगे। तो आपने जब एसएससी का नोटिफिकेशन देखा होगा या वैकेंसी लिस्ट देखी होगी, तो उसमें कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके आगे लिखा होता है कि इसके लिए सीपीटी मैंडेटरी है, और कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके आगे लिखा होता है कि इसके लिए डेस्ट जो है, डीईएसटी डेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। तो ये दोनों क्या होते हैं इनको हम समझेंगे। तो पहले मैं आपको डेस्ट बता देता हूँ, क्योंकि डेस्ट सिंपल है। डेस्ट का मतलब होता है डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। कोई भी डेटा अगर आप कंप्यूटर में एंट्री कर रहे हैं तो वो डेटा एंट्री हो जाती है। इसको सुन के थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। बहुत सारे बच्चे टाइपिंग सीखने जाते होंगे, या बहुत सारे बच्चे ऐसी कोई जॉब कर रहे होंगे जहाँ पे उन्हें कंप्यूटर में टाइपिंग करनी होती है। तो जो आप टाइपिंग कर रहे हैं बस वही डेस्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो डेस्ट का डर जो है वो, अगर आपको टाइपिंग आती है तो डेस्ट का डर खत्म कर दीजिए अभी इसी समय से। डेस्ट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग होती है। मैं अगर एक एवरेज आपको स्पीड बताऊं, तो अगर आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आ रही है तो आपका CHSL निकल जाएगा। और अगर आपकी जो 27 टू 28 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आ रही है तो आपका जो है CGL भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो CGL की जो टाइपिंग होती है वो एज़ कम्पेयर टू CHSL जो है वो ईजी होती है, क्योंकि जो CHSL होता है उसमें जो रिक्रूटमेंट होता है वो LDC के का ही होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही होता है। तो उनका मेन जो वर्क होता है वो टाइपिंग वर्क भी होता है। ऑफिस में कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं और हमें ज़्यादा टाइपिंग वर्क की ज़रूरत होती है तो हमें एक LDC मिल जाता है, या हमें कोई मिनिस्ट्रीज़ में तो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स नहीं होते, तो हमें ब्रांच में कोई LDC होता है जिसको वो काम दिया जाता है कि भैया ये सब जल्दी जल्दी टाइप करके इसको ओके कर दो। तो ये DEST हो गया। अब इसके बारे में हम और देखेंगे। अब बात करते हैं CPT क्या होता है। CPT का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब आप कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट हैं या नहीं हैं।
जैसे एलडीसी के लिए केवल टाइपिंग मैंडेटरी होती है, वैसे ही जब जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स हैं और जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसमें जो इंस्पेक्टर्स हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स हैं, इन सभी पोस्ट के लिए सीपीटी मैंडेटरी है। तो इसका एक मतलब तो ये हुआ कि अगर आपके मार्क्स कितने भी आए हैं, आपके 700 में 700 भी हैं, लेकिन आप सीपीटी फेल हो गए तो आप इनमें से कोई भी पोस्ट नहीं पा सकते। ना ही आप एएसओ एंड सीएसएस ले सकते हैं, एमईए ले सकते हैं, और एक्साइज इंस्पेक्टर भी नहीं ले सकते, प्रिवेंटिव ऑफिसर भी नहीं ले। तो जितनी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं उनसे आप वैसे ही रह जाएंगे। तो कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि रेलवे ले सकते हैं, तो रेलवे में भी क्या है कि सीजीएल तो टाइपिंग टेस्ट नहीं लेता, ये अभी तक है, पर कब शुरू कर देगा ये भी आपको नहीं पता। दूसरा क्या होता है, जब हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं रेलवे में एएसओस, तो उनको आफ्टर 1 ईयर एक टाइपिंग टेस्ट पास करना मैंडेटरी होता है। अगर वो उसे नहीं करते तो उनकी जो सैलरी है वो नहीं बढ़ती, जितनी सैलरी मिल रही है उतनी ही मिलती रहती है, उनका इंक्रीमेंट नहीं लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसलिए रेलवे में भी ज़रूरी है, तो आपको ये आना ही चाहिए। तो डेस्क जैसे टाइपिंग होता है, वैसे सीपीटी क्या होता है, सीपीटी में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एक टाइपिंग, जो कि डेस्क से सेम सिमिलर है, बिल्कुल जैसा डेस्क है वही सीपीटी का भी टाइपिंग पार्ट है। दूसरा होता है आपका एक्सेल का टेस्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने देखा होगा, एक्सेल की जो शीट होती है उसका एक टेस्ट होता है। उसमें आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस, जो कॉमन फंक्शंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज, परसेंटेज, मीन, मोड, मीडियन, इस तरीके की चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए कहता है। वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। और जो उसमें सीपीटी का थर्ड पार्ट होता है, पहला पार्ट हो गया टाइपिंग, जो कि टेस्ट होता है, सेम होता है। दूसरा पार्ट होता है एक्सेल, और तीसरा पार्ट होता है पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट आपने देखा होगा, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन्हें काफ़ी चीज़ें प्रेजेंटेशन में बनानी होती है, और इसी तरीके से अब गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, पावर पॉइंट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है। तो वो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई एएसओ है या कोई इंस्पेक्टर है तो वो पावर पॉइंट पे काम कर लेता हो, इसलिए पावर पॉइंट का भी टेस्ट होता है। तो इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो डेस्क मतलब हो गया सिर्फ टाइपिंग, उसकी स्पीड अलग अलग होती है सीएचएसएल और सीजीएल के लिए। सीएचएसएल के लिए अप्रॉक्स 35 वर्ड्स पर मिनट, और सीजीएल के लिए सिंपल कर लें तो 30 वर्ड्स पर मिनट। सीपीटी की बात करें तो पहला स्टेप होता है टाइपिंग, दूसरा होता है एक्सेल, और तीसरा होता है पावर पॉइंट। अब टाइपिंग में क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। टाइपिंग में जैसे आपने न्यूज़पेपर उठाया और उसको टाइपिंग करने लग गए वर्ड में, बस यही आपकी टाइपिंग होती है सीजीएल में भी। वहाँ पे क्या होता है, अभी तक तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो बिल्कुल वर्ड जैसा ही था, अभी उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया। जैसे आप लोग टाइपिंग मास्टर में टाइपिंग करते हैं, वो बिल्कुल उस तरीके से होता है। उसमें आप टाइपिंग मास्टर में जैसे घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वही वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सीपीटी और डीएसटी दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस था ये बता दिया है, और आपको समझ भी आ गया होगा, ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको लगता है टाइपिंग तो आप खुद ही सीख सकते हैं, बाकी अगर एक्सेल और पावर पॉइंट में आपको कोई इशू लगता है तो मैं उसके छोटे छोटे वीडियोस इसमें डाल दूंगा, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो ज़रूरी हैं तो आप उसे मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उन्हें आपको बता दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।